हेलो बच्चों, तो हम आज यहाँ पर इस वीडियो में गवर्नमेंट स्कूल में होने वाली एमपी बोर्ड की कक्षा चौथी की अर्धवार्षिक परीक्षा विषय गणित के प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो चलो हम इनको देखते हैं समझ के साथ हल। राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 का जो आयोजन किया जा रहा है, उसके अंतर्गत कक्षा चौथी का विषय गणित हिंदी माध्यम वाले बच्चों के लिए यह पेपर है। समय है 2.5 घंटे का था और पूर्णांक 60 नंबर का था। तो 17 दिसंबर 2024 को यह पेपर 11 बजे से 1:30 तक हुआ बच्चों। अब हम इसका हल यहाँ इस वीडियो में देख लेते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न के अंतर्गत प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक ये प्रश्न है। निर्देश दिए हैं, सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। तो देखते हैं बच्चों प्रश्न 1। ईंट में कितनी सतहें होती है? 4, 12, 6 या 8? तो आप सब बच्चों ने ईंट देखी है। ईंट में कितनी सतह होती है बच्चों? तो ये होती है 6 सतह। तो सी नंबर वाला सही है। प्रश्न दूसरा है, 6, 9 और 2 अंकों से मिलकर सबसे बड़ी संख्या बनेगी। तो कौन सी संख्या बनेगी बच्चों सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर? 926, 962, 692 या 296। तो यहाँ सबसे बड़ी संख्या बनेगी। पहले हम सबसे बड़ा अंक मतलब 9 लिखेंगे, फिर 2 बच्चे वाले में से बड़ा अंक लिखेंगे मतलब 6 लिखेंगे। ठीक है, 9 और 6 हो गया, और फिर बच्चा वाला 3 लिख देंगे। तो कितना बन गया? 962। 962 है बी नंबर में, तो ये हमारा ऑप्शन बी वाला सही है और ये हमारा उत्तर हो गया। तो सबसे बड़ी संख्या बनेगी 962। प्रश्न 3, एक इंजेक्शन में 5 मिलीलीटर दवा भरी जाती है, तो 10 इंजेक्शन में कितनी दवा की जरूरत होगी? तो इसे ए में दिया है 50 मिलीलीटर, बी में 80 मिलीलीटर, सी में 70 मिलीलीटर और डी में 100 मिलीलीटर। तो हम देख लेते हैं बच्चों, एक इंजेक्शन में कितनी 5 मिलीलीटर दवाई भरी है। तो 10 में कितना हो जाएगा? 10 गुणित 5 कर लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 50। तो 50 मिलीलीटर कहाँ है? ए में है। तो हमारा ए वाला ऑप्शन राइट है, 50 मिलीलीटर। प्रश्न चौथा, 1/4 और 3/4 मीटर में कुल सेंटीमीटर होंगे। तो हम जानते हैं बच्चों 1 मीटर बराबरी से होता है 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका 1/4 कितना हो जाएगा? 100 का 4 का भाग देंगे 100 में, तो कितना आ जाएगा? 25। ठीक है, ये हमारा पहला आ गया। और 3/4 मतलब 100 का तीसरा भाग, तो 100 का तीसरा भाग कितना आ जाएगा? 75 आ जाएगा। ये हो गया हमारा दूसरा। अब दोनों को जोड़ लेंगे तो 75 और 25 जोड़ा तो कितना हो गया? 100। तो हम देखेंगे ABCD ऑप्शन में 100 कहाँ है। तो हमारा ABCD में ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये है 100 डी नंबर वाला। तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर। प्रश्न 5, दिए गए पैटर्न का अगला पद होगा। तो यहाँ पर दिया है ए में 6Z, 6Y, 7W और 7V। तो देखते हैं हम क्या लिखा है यहाँ पर। देखो पैटर्न हल कैसा करते हैं। पहला लिखा है गिनती 1Z, फिर 3Y और फिर 5X। तो 1 के बाद 2 छोड़ दिया है, 3 लिखा है। ठीक, फिर 4 छोड़ दिया है, 5 लिखा है। तो हम 6 छोड़ देंगे और 7 लिखेंगे, मतलब 7 वाला ऑप्शन हम देखेंगे। तो एक तो हमारा ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। अब दूसरा देखेंगे क्या लिखा है, जेड। यहाँ पर लिखा है जेड, जेड के पहले आता है वाई, वाई के पहले आता है एक्स। तो एक्स के पहले क्या आ जाएगा? डब्लू, मतलब हमारा सी वाला ऑप्शन राइट है। जेड के पहले वाई, वाई के पहले एक्स, तो एक्स के पहले डब्लू आएगा, इसलिए डब्लू हो जाएगा। और 7 तो हमारा निकल आया था, 1 के बाद 2 छोड़ दिया, यहाँ 3 छोड़ दिया, तो यहाँ 6 छोड़ देंगे और 7 लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा 7W, मतलब 7W सी में है, तो सी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। रिक्त स्थान, प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर 10 तक रिक्त स्थान दिए हैं जिनकी पूर्ति हमें करना है। तो प्रश्न 6 है, 1000 ईंट की कीमत 1500 रुपये है, तो 2000 ईंट की कीमत खालिस्तान होगी।
तो 1000 की 1500 है, तो 1500 और तो 2000 की कितनी होएगी, तो एक बार और 1500 ले लेंगे तो हो जाएगा, दो 1500 और 1500 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3000। तो हमने यहाँ पर लिख दिया 3000 होगी। प्रश्न 7वां, 300 सेंटीमीटर खालिस्तान मीटर के बराबर होता है। तो 100 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 मीटर, इसलिए 300 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा, तो 3 मीटर। हमने लिख दिया 3। प्रश्न 8वां, 1 जून 2023 को अंकों में लिखते हैं। तो 1 जून मतलब 0 1, और जून यानी कौन सा महीना, छठवां महीना, तो इसको लिख देंगे 0 6, और 2023 का लिख देंगे 2023। तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया। प्रश्न 9वां, एक सब्जी बेचने वाला एक दिन में 90 रुपए कमाता है, तो 10 दिनों में खालिस्तान रुपए कमाएगा। तो एक दिन में कितना कमाता है, 90 रुपए, तो 10 दिन में कितना कमाएगा, तो 90 गुणित कर देंगे 10, तो ये हमारा गुना करने पर हो जाएगा 900, इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया 900 रुपए कमाएगा। प्रश्न 10वां, पैटर्न पूरा करो। पहले लिखा है 41, फिर लिखा है 61, फिर लिखा है 81, मतलब गिनती की सबसे ऊपर वाली लाइन। तो 41 के बाद में 51 इन्होंने छोड़ दिया है, 61 लिखा है, फिर 71 छोड़ दिया है, 81 लिखा है, तो हम 91 छोड़ देंगे और इसके बाद 101 लिख देंगे। तो हमने यहाँ पर लिख दिया 101। तो प्रश्न 11, एक संदूक में कितने शीर्ष होते हैं। उत्तर, एक संदूक में 8 शीर्ष होते हैं। संदूक यानी बॉक्स होता है बच्चों, जिसे पेटी भी कहते हैं, और शीर्ष जहाँ पर 3 सतह आकर मिलती हैं उन्हें शीर्ष कहा जाता है, यानी 3 भुजाएं एक दूसरे से मिलती है, उसे क्या कहते हैं, शीर्ष कहते हैं। तो पेटी में कहाँ पर, बॉक्स में कहाँ पर एक दूसरे से 3 भुजाएं मिलती हैं, तो एकदम ऊपर की ओर यहाँ पर 3 भुजाएं आकर मिलती है, यहाँ 3, यहाँ 3 और यहाँ 3 भुजाएं। तो ये 4 हो गया, 1 2 3 और 4, ऊपर 4 हो गया और नीचे 4 हो गया, तो ये हो जाएगी 8 शीर्ष। तो हमने लिख दिया 8 शीर्ष होते हैं। प्रश्न 12, एक बित्ते में 20 सेंटीमीटर होते हैं, तो 4 बित्ते में कुल कितने सेंटीमीटर होंगे। तो हल करेंगे बच्चों हम, एक बित्ते में 20 सेंटीमीटर होता है, इसलिए 4 बित्ते में तो 20 गुना 4 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 80 सेंटीमीटर होंगे। तो यहाँ हम उत्तर लिखेंगे 4 बित्ते में 80 सेंटीमीटर होंगे। प्रश्न 13, 2 घंटे 40 मिनट में कुल कितने मिनट होंगे। तो हल में हम देख लेते हैं बच्चों, हम जानते हैं कि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। तो 2 घंटे में कितने हो जाएंगे, 60 गुना 2, तो ये हो जाएगा 120 मिनट। अब यहाँ 2 घंटे और 40 मिनट दिया है, मतलब 40 मिनट और शेष बाकी है, तो यहाँ 120 धन 40 कर देंगे तो ये हो जाएगा 160 मिनट होंगे। तो उत्तर में क्या आ गया, 2 घंटे में 160 मिनट होंगे, ये हमारा उत्तर आ गया। प्रश्न 14, पासे का ऊपरी भाग किस आकार का होता है। तो पासा आपने शब्द देखा है बच्चों, गोटी जो हम सांप सीढ़ी खेलते हैं और भी खेल खेलते हैं जिसमें जो पासा होता है उसकी बात की गई है, जो चौकोन होता है। तो पासा इस तरह से होता है, तो इसमें नंबर लिखे रहते हैं सारे दूर। इसमें पूछा है ऊपरी भाग में किस आकार का होगा, तो ये देखो ये दिख रहा है ऊपरी भाग हमको, तो ये हो जाएगा वर्गाकार चौकोर, है ना, कैसा हो जाएगा, वर्गाकार चौकोर। अब जब आपको ऐसा दिख रहा है मतलब इसका नाम है वर्गाकार, इसे चौकोर भी कह सकते हैं। प्रश्न 15, 6 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो हमने क्लास में देखा है बच्चों, वृत्त क्या होता है, ये होता है वृत्त, और ये होती है बीच वाली बिंदु, इसके केंद्र बिंदु, ठीक है। अब केंद्र बिंदु से ये साइड, ये बाहर वाला परिधि, तो परिधि तक, परिधि से परिधि तक जितनी दूरी होती है इसे कहते हैं व्यास, ठीक, क्या कहते हैं, व्यास। और व्यास से आधा मतलब केंद्र बिंदु से एक साइड में अगर परिधि से ऐसा मिला दिया जाए तो ये हो जाता है त्रिज्या। तो अब इसे समझ लेते हैं हम। हल में हमने लिखा त्रिज्या व्यास की आधी होती है, इसीलिए यहाँ व्यास कितना दिया है, 6, तो 6 गुना 1/2 कर देंगे तो ये निकल आएगा हमारा 3 सेंटीमीटर। उत्तर हम लिखेंगे त्रिज्या 3 सेंटीमीटर होगी। इसे इस हिसाब से समझते हैं कि 6 सेंटीमीटर का व्यास है, तो ये आधा अगर करते हैं तो ये 3 सेंटीमीटर त्रिज्या हमारी हो जाती है, और हमने लिख दिया 3 सेंटीमीटर। प्रश्न 16, 1 मीटर का 3/4 कितना सेंटीमीटर होगा। तो हम जानते हैं 1 मीटर बराबर इसे 100 सेंटीमीटर होता है, इसलिए 100
सेंटीमीटर का 3/भाग कितना होगा, तो 100 गुनी 3/4, तो ये 4 एकम 4 और ये कट जाएगा 100 25 बार। तो फिर 25 गुनी कर देंगे 3, तो 25 तिया 75, तो हमने लिख दिया 75 सेंटीमीटर। उत्तर में हम लिखेंगे 1 मीटर का 3/4 भाग 75 सेंटीमीटर होगा। प्रश्न 17, कुतुब मीनार की ऊंचाई 72 मीटर है, तो वह 50 मीटर से कितना अधिक ऊंचा है। तो हल में हम लिखेंगे कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है बच्चों, 72 मीटर। तो 72 में से कितने 50 से कितना ज़्यादा लिखा है, यानी कि ये पूरी कुतुब मीनार की ऊंचाई हो गई 72 सेंटीमीटर और 50 से कितना ऊंचा है। तो हमें क्या क्या निकालना है, ये वाला स्पेस हमें निकालना है, यहाँ से यहाँ तक का स्पेस निकालना है। तो क्या करेंगे हम, 72 में से 50 को हम घटा देंगे, इसीलिए 72 घटाना 50, तो कितना आ गया, 22 मीटर अधिक ऊंची है। 72 में से 50 को घटाएंगे तो 22 बचेगा। प्रश्न 18, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर को मिलाने पर कुल कितने सेंटीमीटर हो जाएंगे। तो हल में हम बच्चों 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर को जोड़ लेंगे, तो कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। 6 और 8 14। प्रश्न 19, यदि सूर्योदय प्रातः 6:20 पर तथा सूर्यास्त सायं 5:40 पर होता है, तो वह दिन कुल कितने घंटे का होगा। तो हल में देख लेते हैं बच्चों, सूर्योदय कितने बजे हुआ था, 6:20 पर, और सूर्यास्त कितने बजे हुआ, शाम को 5:40 पे। तो 6:20 से हम 6:20, यहाँ सब दूर 20 लिखना है, 6:20 से 7:20 तक 1 घंटा हो जाएगा। 7 से 8 को 2, 8 से 9 3, 9 से 10 4, 10 से 11 5, 11 से 12 6, 12 से 1 7, 1 से 2 8, 2 से 3 9, 3 से 4 10 और 4:20 से 5:20 तक हो जाएगा 11 घंटे। तो ये हो गया 11 घंटे। अब 20 मिनट से 40 मिनट के बीच कितना बचता है, 20 मिनट से 40 मिनट के बीच में बचेगा 20 मिनट, तो हम 20 मिनट इसमें जोड़ लेंगे, तो 11 घंटे 10 20 मिनट, तो ये हो जाएगा 11 घंटे 20 मिनट। उत्तर में हम लिखेंगे वह दिन कुल 11:20 का होगा। जब लिखते हैं बच्चों तो यहाँ पर 11 और 20 यहाँ घंटे लिखेंगे, और पढ़ते हैं तो 11:20 पढ़ेंगे इसे। प्रश्न 20वां, एक वृत्त की त्रिज्या व्यास से कम या अधिक होती है, चित्र द्वारा समझाइए। तो हल में देखते हैं बच्चों, एक वृत्त की त्रिज्या व्यास से कम होती है, चित्र से समझते हैं हम। नोट है हमारे पास में, मतलब कि हमें पता है व्यास त्रिज्या का 2 गुना होती है। कितनी होती है, व्यास त्रिज्या की 2 गुना होती है। यहाँ पर देख लेते हैं, 1 सेंटीमीटर वाला वृत्त बनाया हमने, इसमें ये क्या हो गई, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गई। तो 2 पूरा परिधि से परिधि तक हम मिला देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। और ये 2 सेंटीमीटर क्या कहलाएगा, व्यास कहलाएगा। त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, तो एक इधर का 1 और इधर का 1, 1 धन 1 2 सेंटीमीटर, जो कि व्यास कहलाएगा। तो व्यास से त्रिज्या कितनी हो गई, कम हो गई, इसलिए हमने लिख दिया एक वृत्त की त्रिज्या व्यास से कम होती है। प्रश्न 21, 1 किलोग्राम कद्दू की कीमत 50 रुपए है, तो आधा किलोग्राम कद्दू की कीमत कितनी होगी। तो हल में लिखेंगे 1 किलोग्राम कद्दू आता है 50 रुपए का, तो 1/2 मतलब आधा किलो कद्दू कितने का आएगा। तो क्या करेंगे हम, 50 गुणित 1/2 कर देंगे, 50 गुणित 1/2 कर देंगे। 2 से 50 को काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, बचा 1, उतारा 0, 10 हो गया, 2 पंजे 10, तो 25 आ गया, है ना। तो काटने के बाद हमारे पास कितना आया, 25 रुपए। उत्तर में हम लिख देंगे आधा किलो कद्दू 25 रुपए में मिलेगा। तो बच्चों, यदि हमारा समझाना और लिखवाना आपको पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बच्चों, और लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हमारे वीडियो आपको बहुत जल्दी से मिल पाए। और शेयर कीजिए अपने दोस्तों और अपने भाई बहनों के साथ में, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है और हम चाहते हैं कि आपसे हमारा संपर्क बना रहे। तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बच्चों। अब प्रश्न 22 देख लेते हैं बच्चों। 2 4 6 8, फिर यहाँ खाली जगह दी है, यहाँ भी खाली जगह दी है, का छठवां पद क्या होगा। तो ये 4 पद हो गए, 1 2 3 4, ये 5वां पद और ये 6वां पद, मतलब यहाँ
क्या आएगा पूछ रहा है क्वेश्चन, है ना। तो हल में देख लेते हैं। 2, 4, 6, 8, मतलब ये 2 का पहाड़ा है, एक एक के गैप में अंक लिखे तो हम भी आगे बढ़ा देंगे। 8 के बाद हम 9 छोड़ देंगे, 10 लिख देंगे, 11 छोड़ देंगे और 12 लिख देंगे, क्योंकि यहाँ सब जगह एक एक छोड़े हैं। या दूसरे शब्दों में कहो तो 2 का पहाड़ा, तो 2, 4, 6, 8, 10 और 12। तो छठवां पद पूछा है, तो छठवें पद की जगह पे क्या आ गया हमारा 12, तो हमने उत्तर में लिखा छठवां पद 12 होगा। प्रश्न 23, राजू के डेयरी में 500 लीटर दूध आता है, जिसमें से वह रोज 154 लीटर का दही बनाता है। शेष दूध बेच देता है, बताइए एक सप्ताह में कितने लीटर दूध बेचता है। तो हल में लिखेंगे बच्चों हम, राजू की डेयरी में कुल दूध आता है कितना 500 लीटर, और दही कितने का बनाता है वो 154 लीटर का। तो हम इसको इसमें से घटा देंगे, तो एक दिन में बचा दूध 500 में से 154 को घटाए तो कितना हो गया 346 लीटर दूध बचा। तो हम जानते हैं कि एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं, इसीलिए तो एक सप्ताह में हो जाएगा 346 गुणित 7, तो ये आ जाएगा गुना करने पे 2422 लीटर। इसीलिए हम उत्तर में लिख देंगे राजू एक सप्ताह में 2422 लीटर दूध बेचता है। प्रश्न 24, एक घर की छत को देखने पर वह किस आकार की दिखाई देगी, चित्र सहित समझाइए। तो बच्चों आप छत पे गए हो, हमें छत कैसा दिखता है, चौकोर, या तो इस आकार को हम क्या कहते हैं, आयताकार कहते हैं। तो हम यहाँ पर उत्तर में लिख देंगे, हमने उत्तर लिखा नहीं, आप लिख लीजिएगा। क्या लिखना है उत्तर में कि एक घर की छत आयताकार दिखती है। यहाँ पर आप लिखिए एक घर की छत आयताकार दिखती है। प्रश्न 25, यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन 75 रुपए कमाता है तो वह एक सप्ताह में कितने रुपए कमाएगा। तो हल में देख लेते हैं बच्चों हम, कोई व्यक्ति एक दिन में कमाता है कितना 75 रुपए, तो एक सप्ताह में कितना कमाएगा। आप जानते हैं कि यहाँ नोट हमने देखो लिख दिया है, जानते हैं कि एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं बच्चों, 7 दिन होते हैं, इसीलिए 7 दिन में कितना कमाएगा। तो 75 गुणित 7, तो गुना करेंगे तो आ जाएगा 525 रुपये। तो हम उत्तर में लिख देंगे वह व्यक्ति एक सप्ताह में 525 रुपए कमाएगा। प्रश्न 26, एक दूध डेयरी में 15 लीटर दूध से 500 मिलीलीटर के 28 पैकेट भरे गए हैं, तो बताइए कितने लीटर दूध शेष बचा। तो हल के अंतर्गत हम पहली स्टेप करेंगे बच्चों, 1 लीटर बराबरी से 1000 मिलीलीटर होता है, ये हम जानते हैं। तो 15 लीटर बराबरी से कितना हो जाएगा, तो 1000 गुणित 15 कर देंगे, तो हमारे पास लीटर में निकल आएगा 15,000 मिलीलीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 15,000 मिलीलीटर। आगे देखते हैं दूसरी स्टेप, एक पैकेट में कितना भरते हैं 500 मिलीलीटर दूध भरते हैं, तो 28 पैकेट में कितना आ जाएगा। तो यहाँ क्या करेंगे हम 500 गुणित 28, ये 500 गुणित 28 कर देंगे, को गुना करने के बाद क्या हो जाएगा हमारा 14,000 मिलीलीटर दूध हो जाएगा। कितने 28 पैकेट में कितना दूध आ जाएगा, 14,000 मिलीलीटर दूध आ जाएगा। तो आगे देखते हैं, कुल दूध कितना था हमारे पास में 15,000 मिलीलीटर, उसमें से पैकेट में कितना दूध आ गया हमारे पास में 14,000 मिलीलीटर। तो हम क्या करेंगे 15,000 में से 14,000 को घटा देंगे, तो हमारे पास कितना बचेगा 1,000 मिलीलीटर। तो 1,000 मिलीलीटर बराबरी से होता है 1 लीटर, इसलिए हम उत्तर में लिखेंगे दूध डेयरी में 1 लीटर दूध शेष बचा। कितना दूध बचा 1 लीटर शेष। तो बच्चों अर्धवार्षिक परीक्षा के हमने पेपर तो दे दिए, लेकिन कभी ऐसा होता है कि कुछ प्रश्नों के उत्तर हमें नहीं आते, या कुछ प्रश्नों के उत्तर हमें आते तो है लेकिन सही से हमें लिखना नहीं आता है। तो हम इन प्रश्नों को अपनी नोटबुक में हल करके रखेंगे, जिससे कि हम अपनी वार्षिक परीक्षा की अच्छे से तैयारी कर पाए। तो बच्चों आप इसे देखकर अपनी नोटबुक में लिख कर रखिए और हल करके देखिए और समझिए कि प्रश्नों को कैसे हल किया जाता है। तो फिर मिलते हैं बच्चों किसी और वीडियो में। ओके, बाय बाय। हमने अपने चैनल पे कक्षा चौथी के अंकुर अभ्यास पुस्तिका के सभी विषय के वीडियो बनाकर अपलोड किए हैं, जो आप हमारे चैनल पे जाके सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। और कक्षा 5वीं की भी सारे विषय की 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के
प्रश्नों को हमने हल करके यहाँ पर अपने चैनल पे अपलोड किए हैं, जिन्हें आप बच्चों चैनल पे सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलते रहे और हम और वीडियो अपलोड कर सके। ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।